Hello students, welcome to channel Maths by Dr. Shruti and today's topic is partial differential equation। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस टॉपिक को शेयर किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को डीपली पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट क्या रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड क्या क्या होते हैं। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ मेथड we have the two types of methods to solve the partial differential equation। okay, तो we have तो मैं रेफरेंस बुक्स के थ्रू आपको आज ले रही हूँ। इसमें मैं ओपन कर लेती हूँ। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, वी हैव द टू टाइप ऑफ मेथड टू सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आप किसी भी सॉल्व फॉर्म करना है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है, गिवन है कि सिंपल इक्वेशन है, उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, पीडीई बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है इन कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एनी यूनिवर्सिटी, एनी आपका कॉलेज है, तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो नोटेशंस हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में नोटेशंस हमारे पास रहते हैं। स्मॉल p इक्वल्स टू डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, स्मॉल q इक्वल्स टू डेल जेड ओवर डेल वाई होता है, स्मॉल r इक्वल्स टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है, स्मॉल s इक्वल्स टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई होता है, स्मॉल t इक्वल्स टू डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू होता है। ओके, डेल वाई स्क्वायर। अब आप कहेंगे दिस इज अ डेल ओवर डेल एक्स, ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, ये डबल एक्स के रेस्पेक्ट में है, डबल पार्शियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई होता है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, व्हाट इज जेड। जेड एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक वेरिएबल का अगर फंक्शन होता है, खाली यहाँ पे वन वेरिएबल फंक्शन होता है, तो वी यूज द डिफरेंशिएशन, बट वी हैव द टू वेरिएबल फंक्शन हियर। मल्टीपल वेरिएबल जब भी होता है तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ही निकालते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन को आपको फिक्स करना होता है और एक फंक्शन के रेस्पेक्ट आपका चेंज आता है। ठीक है, जब भी आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो y को आपको फिक्स करना होगा, इट मीन्स कांस्टेंट लेना होगा। y को आपको कांस्टेंट लेना होता है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब भी y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y को आपको चेंज करना है, x को फिक्स करना है। और जब डबल टाइम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दो बार x को करेंगे, दो बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x और y में क्या रहता है, आप चाहे वेदर यू में डू पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले आप x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को फिक्स कर लो। ठीक है, y को फिक्स कर लिया मतलब y को कांस्टेंट ले लिया। और जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को फिक्स कर लो, डबल टाइम हो गया। ठीक है, y को कांस्टेंट ले लेंगे, ऐसे चलेगा। अगर यहाँ पर आप कहोगे कि ये मैम पहले हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, यस वी कैन डू अ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट एंड देन x, ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर नाउ। तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। एक मेथड क्या होते हैं, वी हैव द टू मेथड। देखिए, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको फाइंड करनी है, कोई भी जनरल इक्वेशन आपको गिवन है उससे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। कोई भी आपको जनरल इक्वेशन, जनरल सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको मिल गई है, क्वाड्रेटिक लाइक। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिल गई है, क्यूबिक मिल गई है, तो उससे आपको क्या बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल पीडीई बनानी है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है आपके पास, सेकंड ऑर्डर आपके पास इक्वेशन है, तो इसको से पीडीई कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू टाइप ऑफ मेथड होते हैं। नंबर वन, रिमूविंग, यानी कि एलिमिनेशन भी बोलते हैं, रिमूविंग। रिमूविंग फर्स्ट है रिमूविंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। आर्बिट्ररी है फंक्शन, मतलब आर्बिट्ररी यानी एनी कांस्टेंट। सबसे पहले रिमूविंग आर्बिट्ररी, कोई भी फंक्शन में आपके पास इक्वेशन में कांस्टेंट है उसको रिमूव करके बनाएंगे, एक मेथड ये है। और इसको नंबर टू हो गया एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। कोई भी अगर फंक्शन है
उसको आपको रिमूव करके बनाना है। क्लियर? वी हैव द टू मेथड। नंबर वन इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, लेट मी चेक, यही क्वेश्चन उठा रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको, तो वी हैव द फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, इन्होंने बोला है बाय रिमूविंग या एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। देखिए ये वाला जो कांस्टेंट है आपको इसको रिमूव करना है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर की साइड है, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन के बीच में आ रहा है ना, फंक्शन के बीच में आपको उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है देखिए, जब भी आपका, देखो स्टेप वन क्या रहेगा इस केस में, मैं आपको मेथड क्लियर कर देती हूँ फास्ट, कि आपको जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो नंबर आपको याद रखना, हमें पी फाइंड करेंगे। पी फाइंड करेंगे क्योंकि जेड है, तीन फंक्शन दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियसली जेड इसमें रिप्रेजेंट नहीं है, जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जेड क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है, जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंडेंट है। यानी कि आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है डेल जेड ओवर डेल एक्स, और आपको क्या फाइंड करना है? डेल जेड ओवर डेल वाई। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको बोलेंगे पी है, और ये आपका क्या है? क्यों है। तो जब भी आप पी फाइंड करेंगे, पी का मतलब है डेल जेड ओवर डेल एक्स फाइंड करना है। तो यानी कि क्लियर है, तो हमें जब भी डेल जेड ओवर डेल एक्स फाइंड करना है, क्यों आपको डेल जेड ओवर डेल वाई फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो वी विल डू आर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा? 2x, वाई जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0 जाएगा वाई, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, तो z माइनस सी का क्या हो जाएगा? 2z माइनस सी। ओके, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वर्किंग रूल डिफरेंशिएशन ही है, 2z माइनस सी और डेल जेड ओवर डेल एक्स, और इधर 0 चला गया। देखो ये फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हमारे पास फाइनली इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? z माइनस सी, और ये क्या होता है? p होता है, इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2y आएगा प्लस 2z माइनस सी, और ये फिर से डेल जेड ओवर डेल वाई जाएगा, क्योंकि जेड तो डिपेंडेंट है ना, जेड एक्स और जेड एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल टू 0 अगेन। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्या बन जाती है? वी हैव द सेम इक्वेशन अगेन, यहाँ पर बन गई है y प्लस जेड माइनस सी क्यू इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन है, हमें c रिमूव करना है, तो दोनों में से z माइनस सी कॉमन आ रहा है ना, इसको रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से z माइनस सी निकाल लेते हैं। क्या आएगा बताइए? माइनस वाई अपॉन क्यू आ गया। इसको मैं इक्वेशन 1 में रख दे रही हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्लियर हो रहा है सबको? इजी स्टेप है, मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप समझा दिया। x प्लस, ये कितना जा रहा है, सॉरी, x माइनस हो जाएगा y अपॉन क्यू, और ये p हो गया इक्वल टू 0। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ये इस साइड आ जाएगा, तो कितना इक्वेशन इजीली बन गई है? क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 0। वी हैव द दिस इक्वेशन, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जहां पर p क्यों शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल होती है। नाउ नेक्स्ट कम क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव करके है, तो आपको ये करके देखना है। क्या है देखिएगा, मैथड फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है? फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए z दिया है, इसमें हमें फंक्शन रिमूव करेंगे, इसका स्टेप 1 वही बताया मैंने। सबसे पहले आप p फाइंड करेंगे, फिर q फाइंड करेंगे। p क्या होता है? डेल z ओवर डेल x,
क्यू क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई। तो को देखिएगा पी निकाला डेल जेड ओवर डेल एक्स, फंक्शन का एफ डैश हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन अंदर वाले का भी होगा। क्लियर, एक बार आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक z दिया है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पेपर में ये पूछा गया है। तो स्टेप 1 मैंने आपको क्लियर किया था, फाइंड करेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स। ओके, ये फाइंड करेंगे। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होता है, पी होता है, पता है सबको। फंक्शन है एज इट इज रहेगा, इसको छुपा लो, इसको बंद कर लो, एफ का एफ डैश हो जाता है। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स का होगा ओनली 2x हो जाएगा। सिमिलरली डेल जेड ओवर डेल वाई क्यों हो गया ये, फिर से एफ डैश हो गया, ये एफ का एफ डैश हो गया, और इधर हो गया हमारे पास -2y। ओके, वी हैव, देखो अगेन 2 इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, p इक्वल टू एफ डैश 2x और q इक्वल टू एफ डैश 2y आ गई हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमें फंक्शन रिमूव करना है और ये दिख रहा है, ये ना फंक्शन सेपरेट है, ये मल्टीप्लाई में है 2x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p अपॉन क्यू डैश एफ डैश 2x अपॉन एफ डैश 2y। एफ डैश से एफ डैश रिमूव हो चुका है, 2 से 2 रिमूव हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हैव पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द अगेन सेकेंड ऑर्डर सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट अ सेकेंड ऑर्डर बट पार्शियल डिफरेंशियल है। आपके पास पार्शियल आ चुकी है। अब मैं वापस से एक बुक पर आ जाती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो यू मे डू अ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई डू द मार्क, थोड़ा हैंग कर रहा है आज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मैं मार्क कर रही हूँ, विच क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई। फर्स्ट कर लेना, ए एंड बी हैं, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, आंसर सामने ही लिखा है। एच के में एच के को रिमूव करना है इफ यू वांट टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, फोर्थ करना है, एंड सिक्स्थ अभी हमने किया ही है। यू में सॉल्व 6 क्वेश्चन, बस यही करिएगा अप्लाई, 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। एंड कोई भी मैसेज रहता है यू शेयर, कोई डाउट रहता है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेरी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।